दोस्तों, क्या मौत के बाद हर किसी को स्वर्ग या नर्क जैसी ही दुनिया में जाना पड़ता है, या कोई ऐसी रहस्यमय दुनिया है जहां मौत के बाद जाकर भी लौटा जा सकता है? इस झकझोर देने वाले सवाल का जवाब ढूंढने में लगे विद्वानों ने जब ऐसे लोगों के अनुभवों को समेटना शुरू किया जो दूसरी दुनिया में जाकर वापस लौट कर आए थे, तो उन्हें बहुत ही चौंका देने वाले तथ्य मिले। ऐसे ही लोगों के अनुभवों को हम अपने इस एपिसोड की माला में पिरो कर लाए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए भी जरूरी है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं शोधकर्ता शो एनविन ने अपनी पुस्तक द डेथ एंड इंटरेस्टिंग जर्नी में अपनी रिसर्च से कुछ गंभीर परिणाम निकाले हैं। उनके अनुसार मृत्यु के समय घटनाएं बहुत तेजी से घटती हैं और जीवात्मा एक ऐसी दुनिया में पहुंचती है जहां कंपन बहुत तेज होता है और घटनाओं की फ्रीक्वेंसी अत्यधिक होती है, जिसकी वजह से कम समय में बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं वहाँ। शो ने यह भी बताया कि हालांकि मृत्यु के समय होने वाले अनुभवों का आधार अपना अपना विश्वास एवं मान्यताएं होती हैं, लेकिन इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जीवात्मा की चेतना, शरीर, बोध होने की क्षमता अत्यंत सूक्ष्म एवं एडवांस होती है। इसीलिए वह मौत के समय पुराने शरीर को छोड़ने के लिए पहले से ही तैयार होती है। यहाँ तक कि दुर्घटना घटने की स्थिति में जीवात्मा पहले ही शरीर को छोड़ देती है। इसी कारण इस प्रकार से मरने वाले व्यक्तियों को अपने शरीर में लगी चोट का या टूट फूट का न तो एहसास होता है और न ही किसी प्रकार की पीड़ा होती है। अपने निष्कर्षों के लिए उदाहरण देते समय उन्होंने स्विट्जरलैंड के जैसन हरमन का जिक्र किया, जो एक बार बर्फीले तूफान में फंस गए थे। उस समय लगभग उनकी मौत हो गई थी। खोजी अभियान दल ने जब उन्हें ढूंढा तो उनमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सौभाग्य से वो बच गए। बाद में उन्होंने अपना उस समय का अनुभव बताया कि रास्ते की तलाश में वो कई घंटे तक भटकते रहे। भूख से तड़पते हुए थक कर आखिरकार वो बर्फ पे गिर गए और उनकी चेतना लुप्त हो गई। उन्होंने बताया कि उस अवस्था में केवल उन्हें इतना याद था कि वो एक ऐसी जगह थे जहां काफ़ी सुख और आनंद महसूस कर रहे थे। इसी से मिलता जुलता अनुभव डॉक्टर एम बेनफोर्ड ने भी अपने लेख में दिया है। उनके अनुसार दुर्घटनाओं के कारण घटित होने वाली मृत्यु की घटना इतनी तेजी से घटती है कि जीवात्मा को अपने भौतिक शरीर से अलग होने का अनुभव भी नहीं होता। यद्यपि ये आकस्मिक दुर्घटनाएं बड़ी भीषण और दर्दनाक होती हैं, लेकिन जो मर जाते हैं उनके लिए मृत्यु बड़ी विस्मयकारी घटना होती है। मृत्यु के समय होने वाले अनुभवों पर शोध कार्य करने वालों में डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर रॉस का नाम काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने ऐसे 300 से भी अधिक लोगों से मुलाकात की जो मौत के मुंह में जाकर वापस लौट कर आए थे। इन लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने अपने अनुभवों को जिस तरह से व्यक्त किया है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि मौत कोई दुखदाई घटना नहीं। मरने से पहले तक ये लगता जरूर है कि कोई बहुत बड़ी यंत्रणा देने वाली घटना होने जा रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। श्री राम शर्मा जी लिखते हैं कि कुछ लोगों को मृत्यु में इतना अधिक आनंददायी अनुभव होता है कि उनके अनुसार वो अपने जीवन में इससे अधिक आनंदित कभी नहीं हुए होते। इसके संदर्भ में उन्होंने 2 घटनाओं का जिक्र किया। पहली घटना लंदन के अलर्स गेट स्ट्रीट की थी, जहां एक मकान में आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड के लोग अपने काम में लगे हुए थे। इन्हीं लोगों में फायर ब्रिगेड का एक एम्प्लॉय जेम्स बर्टन भी था। वो उत्साही व्यक्ति आग के बीच में घुसकर आग बुझाने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच एक दुर्घटना घट गई। जलता हुआ एक खंभा उसके ऊपर आ गिरा और फिर कुछ और सामान उसके ऊपर आ गिरे। लगभग 8 घंटे वो उसी मलबे के नीचे दबा रहा। निकाले जाने के बाद उसे गहन चिकित्सकीय सहायता के लिए हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। संयोग से उसकी जान बच गई। उसने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि एक पल के लिए मुझे अपनी पत्नी की याद जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद मैं किसी अनजान दिशा से आने वाली अत्यंत मधुर संगीत की स्वर लहरियों को सुनते सुनते जैसे खो सा गया था। लेकिन उस समय भी मेरे सोचने की और अनुभव करने की क्षमता बरकरार थी। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे मैं फूलों की सेज पर हूँ और जहाँ पर मैं था
वो जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसी लग रही थी। अक्सर सुना जाता है कि मौत को बिल्कुल करीब से देखने वालों में मौत का डर खत्म हो जाता है, लेकिन ये भी तभी संभव है जब आप अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों। दुराचारी मनुष्य तो हमेशा अपनी मौत से भयभीत होते हैं, चाहे वो मौत से दूर हों या बिल्कुल करीब। दूसरी दुनिया से लौटकर आने वालों का सफ़र जारी रहेगा अगले एपिसोड में भी। तब तक के लिए नमस्कार।